एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता के पास एक छोटी सी जमीन है जिससे वो खेती बाड़ी कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। पिंकी को करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब भी उसके घर में करेले की सब्जी बनती वो रोना धोना मचा देती। तब उसकी माँ को थक हार कर उसके लिए या तो चटनी बनानी पड़ती या फिर वो कोई और सब्जी बनाती। इसी तरह एक दिन की बात है। माँ, मैं नहीं खाऊंगी करेले की सब्जी। कुछ भी हो जाए, तुम भी ना हाथ करती हो। गर्मी शुरू होते ही हर दूसरे दिन ही करेले बनाकर रख देती हो। न्या। पड़ोस वाली चाची करेले देकर गई थी। घर में कोई सब्जी नहीं थी, इसीलिए मैंने करेले बना दिया। और पिंकी, मैं तो तंग आ गई हूँ तेरे रोज रोज के ड्रामे से। इतनी बड़ी हो गई है, करेले की सब्जी तुझे पता है पेट के लिए कितनी अच्छी होती है। कितनी भी अच्छी होती हो, लेकिन ये कड़वी करेले की सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी उसके बाबा खेतों से काम करके लौटते हैं और पिंकी को यूं करेले की सब्जी के लिए रोता हुआ देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है। ये सब क्या है पिंकी? तुम जब देखो करेले की सब्जी को देखकर रोने लग जाती हो। मत भूलो, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो थोड़ी थोड़ी सब्जियों के लिए भी तरसते हैं। और मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूं कि रोजाना पनीर की सब्जी बने घर में। आज के बाद मैं तुम्हें करेले की सब्जी के लिए रोते हुए ना देख लूं। चुपचाप से जो भी बने वो खाना पड़ेगा। अपने बाबा को इतने गुस्से में देखकर पिंकी चुपचाप बैठकर खाना खाने लगती है। पर एक टुकड़ा खाते ही उसका जी खराब हो जाता है और वो खाना छोड़कर चली जाती है। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन करेले की सब्जी को देखकर मुंह बनाना उसका आज तक बंद नहीं हुआ। पिंकी को छोड़ो, आप बताओ, आज आपका मूड इतना क्यों खराब है? आप तो कभी पिंकी को नहीं डांटते। आज तो मैं बहुत परेशान हूं पिंकी की माँ। खेत में कीड़ा लग गया है, सारी फसल खराब हो गई। इतने पैसे भी नहीं है कि महंगी दवाइयां लाकर डाल दूं। पता नहीं, सर भी भारी भारी सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तबीयत खराब हो रही है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर आराम कर लो, शाम तक अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिंकी के बाबा की तबीयत जो एक बार बिगड़ी फिर वो सुधरी ही नहीं। उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती रही। डॉक्टर को बीमारी भी समझ में नहीं आ रही थी। पिंकी के बाबा इतने कमजोर हो गए थे कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे और ऊपर से घर और खेतों की चिंता ने उन्हें और भी ज्यादा बीमार बना दिया था। बाबा उठो ना, थोड़ी देर बाहर जाकर बैठते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता आपको इस तरह बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर। मैं भी पसंद नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मेरे से उठा ही नहीं जाता। खड़े होते ही मेरे पैर कांपने लगते हैं। मेरे खेत भी सूख चुके हैं। आपकी हालत देखकर मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन घर में सब कुछ खत्म हो चुका है। थोड़ी हिम्मत करके आपको उठना ही होगा। खेतीबाड़ी तो देखनी पड़ेगी, वरना घर कैसे चलेगा। माँ, बाबा से तो सचमुच में नहीं उठा जा रहा। कल से मैं ही खेतों पर काम करने के लिए जाऊंगी। ज्यादा कुछ नहीं तो सब्जियां ही लगा लूंगी। कम से कम उन्हें बेचकर घर का काम तो चलेगा। हाँ, कह तो तू ठीक ही रही है। ठीक है पिंकी, कल सुबह एक बार खेतों में जाकर तो देख क्या हालत हो रखी है अभी खेतों की। अगले दिन सुबह पिंकी सुबह सवेरे उठकर अपने खेत में जाती है तो देखती है वहां पर बाबा की वो खराब फसल सूखी पड़ी है। वो सारी सूखी हुई फसल को एक तरफ इकट्ठा करने लगती है कि तभी उसे वहां पर कुछ सूखे करेले नजर आते हैं। पहले तो पिंकी को करेले को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो मन ही मन सोचती है कि करेले की खेती कर लेती हूँ। घर में भी अभी इतने पैसे नहीं हैं कि किसी और सब्जी के बीज खरीद सकूं। काफी बीज है ये, इनको खेतों में बिखेर दूंगी। फिर पिंकी अपने छोटे से खेत में बड़ी मेहनत से खुदाई करती है, जमीन को एकसार करती है और फिर वो खेतों में मिले हुए सूखे करेले के बीजों को खेतों में बिखेर देती है। शाम को वो थकी हारी घर आती है। मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी बेटी। तू ठीक करने गई थी या खेत में काम करने के लिए? माँ, खेत में गई थी, चारों तरफ देखा, सब किसानों के खेत लहरा रहे थे, बस एक हमारा सूखा पड़ा था। फिर मैंने वहां से वो सारी सूखी फसल हटा दी और आज मैंने सारा काम भी खत्म कर दिया है। खेतों में करेले के बीज भी बिखेर दिए हैं।
करेले के बीज वो कहाँ से आए तेरे पास? माँ, वहीं खेतों में कुछ करेले सूखे पड़े हुए थे। वो बाबा की फसल खराब हुई थी ना, शायद वही करेले थे। बीज खरीदने के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए मैंने उन्हीं को ही बोने के लिए डाल दिया। बहुत थक गई हूँ माँ, खाने को दे दो। आज पता चल रहा है बाबा खेतों में कितनी मेहनत करते हैं। पिंकी की आंखों में आंसू देख उसकी माँ समझ गई कि पिंकी का मन बहुत भारी हो रहा है। वो उसके लिए खाना लाती है। माँ बेटी दोनों बैठकर खाना खाती हैं। फिर पिंकी अपने बाबा से खेतों में किस तरह फसल को संभाला जाता है इस बारे में बात करने लग जाती है। रात को वो सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह, जैसा कि पिंकी के बाबा ने उसे रात को बताया था, वो अपने खेतों में पानी देने के लिए जाती है। बेटा, पानी जरा आराम से देना, कहीं ऐसा ना हो कि बीज बहकर कहीं और चले जाए। ठीक है बाबा, पर आप जल्दी से अच्छे हो जाओ। पिंकी को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस सब्जी के बनने से वो चिढ़ जाती थी, आज वो उसी सब्जी की खेती करने जा रही है। वो खेतों में जाकर पानी देती है और घर आती है। अगले दिन सुबह जब खेतों में जाती है तो हैरान हो जाती है। खेत हरे भरे खड़े थे और उन पर ढेर सारे करेले लगे हुए थे। इतने सारे करेलों को देखकर पिंकी को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसे करेले पसंद ही नहीं थे। वो बेहोश होकर गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि एक बड़ा सा करेला उसके ऊपर पानी के छींटे मार रहा है। ये देखकर वो डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वो आगे आगे और करेला उसके पीछे पीछे भाग रहा था कि तभी करेला उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। मेरा मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो ना। भागो मत पिंकी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जिस तरह से तुमने हमें उम्मीद के साथ अपने खेतों में लगाया है, हम तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। मैं समझी नहीं, तुम इतने बड़े करेले करेले इतने बड़े नहीं होते। बताओ कौन हो तुम? मैं जादुई करेला हूँ और तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मुझे करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे करेले की सब्जी भी पसंद नहीं है, पर मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए जो बीज मुझे खेतों में मिले मुझे वही लगाने पड़े। पर मैं इतने सारे करेलों को देखकर चक्कर खाकर गिर गई। इसी से समझ सकते हो कि मुझे करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जानता हूँ तुम्हें करेले पसंद नहीं है, लेकिन हम इतने भी बुरे नहीं हैं। हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, हम बहुत कड़वे हैं, लेकिन हम सबकी सेहत का ध्यान भी रखते हैं। कितनी बीमारियां हैं जो हम लोगों को लगने नहीं देते, और अगर किसी को बीमारी हो तो उसको भी ठीक कर देते हैं। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी मदद भला क्यों करोगे। ये सुनकर करेला हंसने लगता है और फिर पिंकी को शांत कराकर एक जगह पर वो उसे बैठाता है। पहले शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैंने जादू से सब कुछ देख लिया है। तुम्हारे बाबा बहुत बीमार हैं, तुम्हारे घर के हालात बहुत बुरे हैं, तुम्हें करेले पसंद नहीं है और करेले की फसल देखकर तुम चक्कर खाकर गिर गई हो। लेकिन अगर यही सब रहा तो तुम्हारे हालात और भी बुरे हो जाएंगे। तो मेरी बात मानो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, और फिर देखना कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। करेला पिंकी को इतने प्यार से समझाता है कि पिंकी खुश हो जाती है और करेले से बोलती है कि वो उसकी सब बात मानेगी। फिर करेला अपना रूप छोटा कर लेता है और पिंकी उसे घर ले आती है। माँ बाबा, आपको पता है हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और वहाँ पर बहुत ढेर सारे करेले भी लगे हैं। कल मैं सुबह उन्हें मंडी में बेच दूंगी। पर बेटा, इतनी जल्दी करेले की फसल तैयार नहीं होती है। तुम क्या कह रही हो? मुझे भी पता है बाबा, लेकिन अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ उसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। फिर पिंकी जादुई करेले को लेकर आती है। करेला अपना रूप बदलकर बड़ा हो जाता है। जादुई करेला पिंकी के बाबा के शरीर पर अपने हाथों से सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर में पिंकी के बाबा को अपने शरीर में हलचल होती हुई महसूस होती है और वो बिस्तर से खड़े हो जाते हैं। ये तो कमाल हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बाबा, ये जादुई करेला है और हमारी मदद के लिए आया है। फिर पिंकी सारी बात बता देती है। पिंकी के माँ बाबा बड़े खुश होते हैं। जादुई करेला पिंकी के घर की हालत को देखकर उसे ठीक कर देता है। उनकी रसोई में ढेर सारा सामान भर देता है और फिर पिंकी के बाबा से कहता है,
अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे खेतों में लगी हुई करेले की फसल ना तो कभी खराब होगी और ना कभी सूखेगी। रोज ढेर सारे करेले मिलेंगे जो तुम मंडी में बेच देना। इससे तुम्हारे घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। तुम अब क्या हमारे साथ ही रहोगे हमेशा? नहीं नहीं, तुम्हें तो वैसे भी करेले पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक चीज देता हूँ। वो पिंकी के पास जाता है और उसके सिर पर हाथ रखता है और फिर कहता है, तुम्हें कैसा लग रहा है पिंकी? अब तुम्हें कभी भी करेले से नफरत नहीं होगी। तुम उनकी सब्जी भी आराम से खा पाओगी। मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह सकता, मुझे तो जाना होगा। बहुत सारे लोगों की मदद करनी होती है, लेकिन ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। फिर करेला अपने दोनों हाथों को आगे करता है। पिंकी और उसके माँ बाप देखते हैं कि उसके हाथों में 4 चमकते हुए पत्थर हैं। ये तुम लोगों के लिए है। ये हीरे हैं और इनकी बहुत कीमत है। इन्हें बेचकर तुम जो चाहे करना चाहो कर सकती हो और फसल तो तुम्हारी हमेशा ही हरी भरी रहेगी। तुम तो हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। जिस तरह तुमने हमारी मदद की है, हमारे भी हालात अच्छे होते ही हम सब की मदद करेंगे। फिर जादुई करेला वहां से चला जाता है और उसके बाद पिंकी के पापा भी अपने खेतों से करेलों को बेचकर बहुत पैसा कमाते हैं। वो लोग औरों की मदद भी करते हैं और इस तरह उनका जीवन खुशी खुशी बीतने लगता है।